आपका खबर मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। जबलपुर से खबर मिल रही है। जबलपुर के ट्रिपल ITDM में से बीटेक छात्र उत्कर्ष तिवारी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। उत्कर्ष तिवारी हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने रैगिंग और हत्या की आशंका जताई है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उत्कर्ष तिवारी यूपी के जौनपुर के निवासी थे और ट्रिपल ITDM में 1 महीने पहले ही उन्होंने दाखिला लिया था। वो छात्रावास पाणनी की चौथी मंजिल में रहते थे और पुलिस ने मामला दर्ज कर मृत छात्र के दोस्त और करीबियों से पूछताछ शुरू कर दी। उत्कर्ष तिवारी के भाई का कहना है कि वो मानसिक रूप से बेहद मजबूत लड़का था। बावजूद इसके वो चौथी मंजिल से कैसे गिरा, ये संदेहास्पद है और मानसिक रूप से बेहद मजबूत थे, आत्महत्या कर ही नहीं सकता था। और मृतक के शरीर पर चोटों के निशान से भी कई सवाल उठ रहे हैं इस वक्त। ट्रिपल ITDM के छात्र की मौत के बाद इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों का लगातार आरोप है कि ये जो मृतक है, ये मृतक लड़का ये कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता था। चौथी मंजिल से कैसे गिरा, ये बहुत संदेह के घेरे में ये पूरा मामला। ऐसे में परिजन कहना है कि बहुत मानसिक स्थिति अच्छी थी, मानसिक मजबूती थी और बच्चा इंटेलिजेंट था। बावजूद उसके आत्महत्या की संभावना तो कहीं से बनती नहीं। शरीर के चोट पर निशान इस वक्त कई सवालिया निशान खड़े करते हैं। परिजन अब उच्च स्तरीय ट्रिपल ITDM में बीटेक का यह छात्र जो चौथी मंजिल से जानकारी मिल रही है कि कूद करके उसने आत्महत्या की है, ये कथित तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन परिजनों का इसमें आरोप यह है कि आत्महत्या तो कहीं से भी संभव ही नहीं है। जिस तरह से उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं और मानसिक स्थिति बिल्कुल सही थी, ऐसे में सुसाइड कर ही नहीं सकता है। ये आरोप इस वक्त परिजनों का है, जिस पर अब इस एंगल से भी पुलिस को जांच करना है। उच्च स्तरीय जांच की मांग परिजनों द्वारा की जा रही है। क्या इस मामले में प्रशासन द्वारा कदम उठाए जाते हैं, मुख्यमंत्री इस मामले में क्या उच्च स्तरीय जांच की अनुमति देंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। मृतक के भाई ने आत्महत्या की संभावना से इनकार कर दिया है। चौथी मंजिल से छात्र गिरा था, इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। राजेश विश्वकर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जबलपुर से सीधे। राजेश, जरा बताइए क्या अपडेट है इस मामले में। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ट्रिपल ITDM में कल एक छात्र चौथी मंजिल से गिरा था। उत्कर्ष तिवारी इसका नाम था और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई थी। और उसके बाद कई सवाल उठे थे। लगातार संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत थी। पहले जो है ये जानकारी सामने आई थी कि जो मृतक छात्र है वो एजुकेशन लोन के चलते परेशान था और छत से कूदकर उसने बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। लेकिन आज जब शव लेने के लिए परिजन पहुंचे थे मेडिकल कॉलेज, तो कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। साफ तौर पर रैगिंग की आशंका जताई है, हत्या की आशंका जताई है। और जिस तरीके से मृतक छात्र उत्कर्ष तिवारी था, 1 महीने पहले एडमिशन जो है वो दाखिला जो छात्रावास है उसमें लिया था। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके की स्थिति थी, मानसिक रूप से बेहद मजबूत था कि कल परिजनों का कहना है कि 1 दिन पहले ही परिजनों से उसकी बात हुई थी। किसी प्रकार की परेशानी उसे नहीं थी। किसी प्रकार का कोई जो एजुकेशन लोन की जो बात सामने आ रही थी वो किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। और बेहद मजबूत जो था वो उनका भाई था। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना होती है, जिस तरीके से चौथी मंजिल से छात्र गिरता है, मौत होती है, जो शरीर पर चोट के निशान है उसको लेकर भी परिजनों ने सवाल उठाए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर चौथी मंजिल से गिरते हैं ये तो किसी भी एक तरफ पे चोटों के निशान आएंगे, लेकिन शरीर पर कई जगह चोटों के निशान है। तो ऐसे में गंभीर सवाल जो है वो मृतक के परिजन उठा रहे हैं। और अब पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग जो है वो परिजनों ने की है। जो खमरिया
थाना क्षेत्र है, खमरिया पुलिस है, उसकी डुबना पुलिस चौकी में अभी ये पूरा मामला है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब नहीं, उच्च परिजनों स्तरीय के नए जांच में आरोपों क्या के मांग बाद है? सीबीआई जांच हो इस मामले में? कहां तक परिजन कह रहे कि ये जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए परिजनों की सीधी सी मांग है कि जो उनके सवाल है, जो जिस तरीके से चाहे अगर बात की जाए तो कॉलेज प्रबंधन ने किसी तरह की जानकारी पूरी घटना को लेकर नहीं दी और जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं उनके पास पूरी तरीके से साफ नहीं है, संदिग्ध है। जो उनका भाई था वो कहीं ना कहीं जिन आरोपों को लगाया गया, जिन सुसाइड की बात की गई, तो वो ऐसा अच्छा, नहीं कर इसमें सकता। एक ट्विस्ट इसके और भी आ अलावा रहा है राजेश की लड़के के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। ये चोट के निशान कैसे? इस पर तो और कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए परिजनों ने ये सवाल उठाए हैं। परिजन आज मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, चूंकि पोस्टमार्टम चल रहा था और छात्र का, और उसके बाद जो शव है वो परिजनों को सौंपा जाना था और उसी दौरान जी। जो परिजन है उनका कहना था, ये आरोप था कि जो चोटों के निशान है शरीर में, अगर चौथी मंजिल से कोई गिरता है तो शरीर में एक ही तरफ निशान पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्र है, मृतक छात्र, उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान हैं। ऐसे में पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, रैंगिंग को लेकर भी जांच होनी चाहिए कि किस कहीं ये रैंगिंग तो नहीं ली गई हाँ। और उसके बाद कहीं हत्या तो नहीं की गई। तो ये सारे गंभीर सवाल जो है परिजनों ने उठाए हैं। बेहद पढ़ने वाला छात्र था मृतक, उत्कर्ष तिवारी उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला था और 1 महीने पहले ही जो पढ़नी छात्रावास है IITDM का, उसमें दाखिला लिया था। क्या और पहले तब से लगातार पहले क्या राजेश इस छात्रावास से कोई रैगिंग का मामला सामने आया अभी तक? तो कुछ ऐसी केसें पहले भी आई हैं? क्या पृष्ठभूमि रही है इस छात्रावास की? बिल्कुल, देखिए पहले भी कई शिकायतें रही हैं। हालांकि जब कॉलेज स्तर पर एंटी रैंगिंग कमेटी के पास ये मामले जाते हैं तो खारिज हो जाते हैं। पहले भी शिकायतें रही हैं, लेकिन अभी जो पूरा मामला है वो मामला संदिग्ध इसलिए भी है क्योंकि जो कॉलेज प्रबंधन है IITDM, उसकी तरफ से किसी भी प्रकार का पक्ष सामने नहीं आया। हाँ। इतनी बड़ी घटना के बाद भी कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन का खामोश रहना, किसी प्रकार का जवाब न देना, मीडिया के सवालों से बचना कई सवालों को जन्म देता है। और जिस तरीके से परिजनों ने अब गंभीर सवाल उठाए हैं, पहले तो ये मामला जो है वो आत्महत्या का बताया जा रहा था। पुलिस आत्महत्या और हादसे के एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं कि रैगिंग हो सकती है, रैगिंग के बाद हत्या हो सकती है, ये सारे गंभीर आरोप हैं। और अब इन मामले इस एंगल अब महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि ITDM प्रशासन क्या कुछ छिपा रहा है? क्या ऐसे कई तथ्य जो है ITDM प्रशासन द्वारा जो है छिपाया जा रहा है, इसीलिए चुप्पी अभी तक साझा किया गया है, अभी तक चुप्पी साध रखी है ITDM प्रशासन ने? इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ITDM प्रशासन चुप है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश इन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुबह लगभग 9 से 10 के बीच में मतलब घर पे फ़ोन किए थे, तो हमारी सिस्टर, उनकी सिस्टर, उनका एक छोटा भाई है, सब बात किए थे। तो सर उनकी बातों से ऐसा लगा नहीं कि कुछ मतलब ऐसा कुछ कदम उठाएंगे, लेकिन कॉलेज वाले बता रहे हैं कि भाई जंप कर लिया, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कर सकता। हमें तो शंका है सर रैगिंग वाली समझ, तो रैगिंग हो सकती है उसके साथ, या हो सकता है कोई ईर्ष्यावश, जलनवश या कुछ भी ऐसा मैटर हो जिससे उसको मार दिया हो। क्योंकि जो भी हमने देखा है ना, इंजरी हुई है वो उसकी पीछे बॉडी पे हुई है, यहाँ पे हुई है, यहाँ से ब्लड बह रहे हैं, यहाँ पे इंजरी हुई है। क्योंकि अगर कोई जंप करता है सर जी, सामने की तरफ चोटें आएंगी ना, तो यहाँ ज़्यादातर यहीं पे चोटें आई, यहीं पे पट्टी बता है, हमने यही देखा है सर। किसी बात को लेकर परेशान तो नहीं था? नहीं सर, किसी बात को लेकर परेशानी नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो परेशान हो। और सर बहुत ही मतलब मेंटली बहुत ही स्ट्रांग बच्चा था, उसकी डबल उम्र के हम हैं, लेकिन उससे हम कुछ न कुछ सीखते थे, इतना मजबूत बच्चा था। क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन? मांग कर रहे हैं सर, हमें सच मतलब पता चले, पोस्टमार्टम निष्पक्ष हो, हमें जो है क्या उसके साथ हुआ था, क्या सच्चाई है, यही पता चले, बस हो गया, यही मांग है हमारी।